आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एक बहुत ही हिस्टोरिक चेंज जो बजट 2022 ने ब्रॉट अबाउट किया है। सो वी ऑल नो कि क्रिप्टो करेंसी से लोगों ने कितने पैसे बनाए हैं, राइट? तो गवर्नमेंट ने इस बजट में क्रिप्टो करेंसीज पे टैक्स लगा दिया है। उसके अगर आपको कोई भी इनकम आती है तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 30% उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो भी रिलेटिंग टू क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, अ मोर फॉर्मलाइज टर्म विच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस बजट, उस पे गवर्नमेंट ने 30% उसको गवर्नमेंट ने टैक्स एम्बिट के विद इन ले आए हैं। अब मैं एक चीज़ पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, पूरे के पूरे बजट में निर्मला सीतारमन जी के स्पीच में उन्होंने एक बारी भी ये नहीं कहा कि क्रिप्टो करेंसीज हैव बीन लीगलाइज्ड इन इंडिया। इट इज़ जस्ट बीन ब्रॉट विद इन द एम्बिट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके ट्रांजैक्शन जो अगर आप मेमोरेंडम बिल्स भी पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज इतने ज़्यादा, बिटकॉइंस, क्रिप्टो नोट्स, ये सब इतने ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं, तो गवर्नमेंट थॉट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इट इनटू एन एम्बिट। इसीलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस किए बजट में। मैं एक एक करके बहुत ब्रीफ में आपको सारे चेंजेस बता दूंगी। सो लेट्स गेट टू द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने ये सारे एक्सट्रैक्ट्स फाइनेंस बिल्स, मेमोरेंडम बिल्स से ही उठाए हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको क्रिप्टो रिलेटेड जो भी बजट में चेंजेस आए आपको सारे कवर हो जाएंगे, रेस्ट अश्योर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला अमेंडमेंट आया है सेक्शन 2 में। क्लियरली बोला गया है कि एक डेफिनेशन इंसर्ट होगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये डेफिनेशन को इंसर्ट करेंगे। इट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, उन्होंने देखो उन्होंने बहुत क्लियर किया अपने पोस्ट बजट स्पीच में भी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और डिजिटल एसेट्स आर डिफरेंट। कोई भी करेंसी क्या होती है? करेंसी वो होती है जो सेंट्रल बैंक इशू करती है। इन आर कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी कुछ भी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगी दैट इज़ करेंसी। दो हम लोग क्रिप्टो को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, बट इट इज़ नॉट करेंसी, राइट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट में ये कह दिया कि जो भी हमने इशू किया उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, वेदर इट बी इंडियन करेंसी या अगर फॉरेन करेंसी भी है तो उस पर हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि एक रेगुलेटेड बॉडी मॉनिटर करती है उसको। बट क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, उस पर उन्होंने टैक्स लगाया है। उसी को उन्होंने बोला दैट इज़ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब रीड करते हैं। एनी इंफॉर्मेशन, कोड और नंबर और टोकन नॉट बीइंग इंडियन और फॉरेन करेंसी generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called, providing a digital representation of value exchanged with or without consideration. Consideration हो ना हो, with the promise of representation of having inherent value or function as a store of value or a unit of account. ठीक है? उन्होंने कहा कि आप कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिटल एसेट अगर वैल्यू होल्ड करता है जो हमने इशू नहीं किया है, इट्स नॉट करेंसी बिकॉज इट इज़ नॉट इशूड बाय रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक। उन्होंने कहा उसको हम वर्चुअल डिजिटल एसेट मानेंगे, चाहे उसमें हमने कंसिडरेशन लिया हो या ना लिया हो। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोल दिया यूनिक नॉन फंजाइबल टोकन, मतलब होता है कि जिसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो। इट इज़ नॉट कि आप इसको एक्सचेंज कर सको, इट इज़ नॉट एक्सचेंजेबल, इट हैज़ स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू। उसको उन्होंने इस डेफिनेशन में इसमें उन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को डिफाइन किया है। अब उन्होंने ये देखो, ये जो सेक्शन है ना, ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, दिस अमेंडमेंट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ये वाली चीज़, मतलब ये डेफिनेशन हमारे एक्ट में आ जाएगी, सेक्शन 2 में अमेंड होके 1 अप्रैल 2022 से हम इसको देख पाएंगे, ये अमेंडमेंट टेक प्लेस करेगा। अब देखो, अब क्या है नेक्स्ट सेक्शन जो उन्होंने, मैं ऐसे बहुत ब्रीफ में बोल रही हूँ, आप ऑब्वियसली डिटेल स्टडी कर सकते हो, मैं आपको ब्रीफ में बस बता दे रही हूँ क्या क्या चेंजेस हैं। नेक्स्ट देखो, टैक्स ऑन इनकम। अब 1115 BBH का एक सेक्शन आया है। अब इसमें उन्होंने बोला कि आपका टोटल इनकम, अगर कोई भी गेन, कोई भी इनकम आपको अगर क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र से आई है, उस पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? Where the total income of an assessee includes any income from the transfer of any virtual digital asset, ठीक है? The income tax shall be payable will be the aggregate of 30% tax on this। 30% का आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा।
ठीक है, तो समराइज्ड वे में यही है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोल दिया कि देखो आपको इनकम पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा 30% का, बट मैं आपको कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं करूँगी। Notwithstanding anything contained in any other provision of this act, no deduction in respect of any expenditure other than cost of acquisition or allowance or set off of any loss shall be allowed to the assessee under any provision of the act in computing the income referred to clause A। मतलब उन्होंने बोल दिया कोई भी कॉस्ट हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट उसके अलावा कोई भी कॉस्ट आप डिडक्ट नहीं कर सकते। नो सेट ऑफ ऑफ लॉस, मतलब अगर आपको इस पर लॉस होता है तो आप इसको कोई इस लॉस को आप इनकम के थ्रू सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई भी इनकम के थ्रू आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, और आप कैरी फॉरवर्ड तो ऑब्वियसली क्या ही करोगे अगर आप सेट ऑफ ही नहीं कर सकते, राइट। तो नो सेट ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कंप्यूटेड अंडर क्लॉज शैल बी अलाउड अगेंस्ट इनकम कंप्यूटेड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू द असेसी, एंड सच लॉस शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर्स। ठीक है, आई थिंक बहुत क्लियर है। मतलब इस सेक्शन में 1115 BBH में उन्होंने एक्चुअल में ये बोल दिया है कि जहाँ पे आपका टोटल इनकम में इनकम है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप माइनस कर लो, बाकी कोई इनकम मैं अलाउ नहीं करूँगी। आप इसको सेट लॉस को, अगर कोई आपको लॉस होता है, इनकम है तो 30% टैक्स, लॉस होता है तो आप कोई कहीं पर भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। इसका ये सेक्शन जो है 1115 BBH, दिस विल take effect from 1st April 2023 and will accordingly apply in relation to assessment year 23-24 and subsequent assessment years। मतलब आपका 1st April 22 से assessment year 23-24 का मतलब हो गया previous year 22-23, तो आपका 1st April 22 से इस पे टैक्सेस आ जाएंगे। तो इसीलिए अभी मार्केट में बहुत लोग अभी सेल कर दे रहे हैं अपना क्रिप्टो बिकॉज टैक्स से बचने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं, एक और सेक्शन आया है पेमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट 194S, इसको भी इंट्रोड्यूस किया है। दिस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 22। ठीक है, ये आपको मिल भी जाएगा। तो मेरा सेक्शन जो है 247A में जो मैं वर्चुअल डिजिटल एसेट है वो 1 अप्रैल 22 से आ रहा है। आपका जो 30% का टैक्स लगेगा 1115 BBH में वो आ जाएगा 1 अप्रैल 22 से, बट TDS इज़ फ्रॉम 1 जुलाई। तो 194S में क्या बोला है उन्होंने, चलो रीड करते हैं। इसमें बेसिकली TDS हमें काटना पड़ेगा ऑन सच ट्रांजैक्शंस। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अ वर्चुअल डिजिटल एसेट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट वो 1% का TDS काटेगा। ठीक है, पॉइंट 2 क्या बोलता है, प्रोवाइडेड अगर ऐसा होता है कि आप जो सम इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द कंसिडरेशन इज नॉट इन कैश, ठीक है, इट इज़ होली इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, वे देर इज़ नो पार्ट इन कैश या फिर पार्टली कैश है पार्टली काइंड है बट कैश इज़ नॉट सफिशिएंट कि आप TDS काट लो, तो द पर्सन, उन्होंने क्या बोला, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच कंसिडरेशन शैल बिफोर रिलीजिंग द कंसिडरेशन इंश्योर कि आपने TDS जमा कर दिया है ना।